राधे कृष्णा। स्वागत है सभी भक्तों का, सभी दर्शक साथियों का, सभी भाई बहनों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से। आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। माघ मास स्नान प्रारंभ हो चुका है। आज द्वितीय दिवस 27 जनवरी है। आज हम आपको माघ मास का महात्म्य अध्याय संख्या 2, माघ मास की कथा अध्याय संख्या 2 का स्मरणपान कराएंगे। इस कथा को आप अन्य लोगों तक भी शेयर करेंगे तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी, ऐसा कहा है। बहुत ही शुभ समय है और माघ मास का जो वृतांत कथा है, आप प्रतिदिन हमारी चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी सुबह, तो आप कथा को श्रवण करिए, अन्य लोगों को सुनाइए और अन्य लोगों तक शेयर करिए। तो उससे पहले मैं कथा सुनाने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम धार्मिक व्रत, धार्मिक कथाएं आपके पास लेकर के आते रहते हैं, तो आप उनको सुने, अन्य लोगों तक सुनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन के लिए बेल को दबा करके रखें, ऑल पे करके रखें। चलिए बात करते हैं। कल आपने कथा सुनी थी, सरोवर को छोड़ करके राजा दिलीप वहाँ से निकल रहे थे, तभी एक तपस्वी आया और तपस्वी ने कहा कि इस समय सरोवर को छोड़ करके कहाँ जा रहे हो, बहुत अच्छा समय है स्नान का। तो राजा दिलीप कहने लगे, माघ मास के बारे में मैं तो कुछ नहीं जानता। उन्होंने कहा था कि माघ मास का समय चल रहा है, स्नान का समय चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि माघ मास के बारे में मैं तो कुछ नहीं जानता। ऐसे राजा के वचन सुन करके तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत ही शीघ्र होते होने वाले हैं, इसलिए इस समय हमारे लिए स्नान का समय है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, कथा का नहीं। सो मैं आपको कथा सुनाऊं, इसलिए आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरुजी श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य का पाठ सुनना, इस कथा को सुनना। इतना कहकर के तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रानिवास, यानी जहाँ रानियां रहती हैं उसके रनवास कहते हैं, रनवास में जाकर तपस्वी की सब का कथा रानी को सुनाई। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ से जाकर के यह प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया वह सुनाइए। गुरुदेव व्यास जी से कहा सूत जी ने। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा। गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान, उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बताई। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सोहे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है।
मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों का चंद्रायण और ब्रह्म मुहूर्त व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले होते हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है वह अनंत फल पाता है, अनंत फल वाला होता है। माघ मास का स्नान उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग करके स्नान किया था। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर के प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं उनको सुंदर स्थान, हाथी, घोड़ा की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं और दूसरों के पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर के कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि कहने लगे, यानी वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उग्रता फैल गई। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंस करके प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकल करके श्री भृगु जी अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफ़ेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से यह चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में
काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती थीं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जहाँ संसार के सब कलेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए वह शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भाग में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुह्यक और अप्सरा निवास करते हैं। ये रहा आज का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। मिलते हैं आपको तीसरे अध्याय के माध्यम से अगले दिन। तब तक शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लोगों तक शेयर करिए, कथा सुनिए और अन्य लोगों को सुनाइए, पुण्य की प्राप्ति कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी कर सकते हैं प्यारा प्यारा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे।